उन्नति कोचिंग सेंटर परिवार में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज हमने एक वीडियो लेके आए हैं क्लॉक घड़ी जो रीजनिंग से संबंधित है। तो बच्चों आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत छोटी वीडियो रहेगी बच्चों, आपके जितने भी कोई संबंधित पॉइंट होते हैं क्लॉक से संबंधित आप सभी के क्लियर हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे मैंने चलो 3 समय लिखे, मैंने एक तो 12 लिखा है, एक 11:60 लिखा है, 11:59 लिखा है। तो जो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि एक घड़ी में बजकर मान चलो 3 बजे हुए हैं, तो एक घड़ी में मान के चलो 3 बजे हुए हैं, तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। यह आपसे पूछेगा कि एक घड़ी में 3:59 हो रहे हो तो दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा। या एक घड़ी में मान के चलो 8:20 और 29 सेकंड हो रहे हो तो बताओ दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो जो 3 प्रकार के क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं इस 3 तरीके से। तो कैसे करते हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को कि अगर मान चलो पूरा समय दिया हुआ है, जैसे 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 बजे, अगर किसी घड़ी में 4 बजे दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा, या 5 बजे हो, 8 बजे हो, तो क्या करना है 12 में से माइनस करना। अगर पूरा समय दिया होगा तो कितने में माइनस करते हैं 12 में से, तो जो कितना आ जाएगा मेरा 9 आ जाएगा। कितना आएगा 9। अगर मैं एक क्वेश्चन हो अगर 8 बजे हो किसी घड़ी में, तो 8 बजने पर किसी दर्पण में देखेंगे तो उसमें कितना समय दिखाई देगा। तो बच्चों कितने में से माइनस करते हैं हम बच्चों 8 में से, 12 में से, तो जो कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे भी 4। तो कितना बजे दिखाई देगा 4। हाँ एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर समय हमारा एएम में हो तो हमको पीएम लिखना है, और समय अगर हमारा पीएम में दिया हो तो क्या लिखना है हमको एएम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मान चलो समय पूरा ना देके आपको ये दे दे मिनट में दे दे, जैसे 3:59 हो रहे हो, 2:20 हो रहे हो, तो क्या करना है हमको 11:60 में तो माइनस करना। तो इसको कितने में से माइनस करते हैं 11:60 में से कितना आएगा 3:59। तो 10 में कितना हो गए तो 1, 5 में 5 गए तो 1, 5 में 5 गए तो कितना बचेगा 0, और 11 में 3 गए तो कितना बचेगा बच्चों 8। तो कितना आ जाएगा बच्चों 8:01 हमको दिखाई देगा दर्पण में देखने पर, कब जब हम 11:60 में से माइनस करेंगे। और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, अगर ये आए कि 2:20 किसी घड़ी में 2:20 हो रहे हो तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो कितने में से माइनस करना है हमको 11:60 में से माइनस करेंगे 0, 6 में 2 गए तो 4, 11 में 2 गए तो 9, तो कितना समय दिखाई देगा 9:40 हमको दिखाई देगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इससे संबंधित बच्चों, मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा, और एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि मान के चलो आपको 11:40 हो रहे हो, कि 11:40 हो रहे हो या 11:30 हो रहे हो, तो दर्पण में देखने पर हमें क्या समय दिखाई देगा। तो कितने में माइनस करते हैं 11:60 में से क्या करते हैं बच्चों माइनस करते हैं 40। 0, 6 में 4 गए 2, यहाँ पे क्या बचेगा 0। तो जो हमको यहाँ पे 0 नहीं लेना, हमको लेना 12:20। 0 स्थान पे क्या लेना 12, तो हमको दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा 12:20 हमको दिखाई देगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर दर्पण में 12:40 हो रहे हो तो हमें कितना समय दिखाई देगा दर्पण में। अगर किसी घड़ी में 12:40 हो रहे हो तो दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा। क्या करते हैं 11:60 में से इसको माइनस करते हैं, 0, 6 में 4 गए 2। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना हमको, यहाँ पे जैसे मैंने इसके स्थान पर 0 के स्थान पर 12 लिया था, ऐसे 12 स्थान पर यहाँ पे क्या लूंगा 0 लेता हूं, तो कितना हो जाएगा मेरा 11:20 हो जाएगा। तो ये उल्टा होता है बच्चों, अगर 12:20 हो, ये 11:40 तो 0:20 समय आए हमारा घटाने पर, तो हमको वहां पे 12:20 लेना है। अगर 12:40 12:30 अगर हमको समय देता है वो, तो क्या करना हमको उसमें 0 लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 11 आएगा, 11 में 0 माइनस करने कितना आएगा बच्चों 11 आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चे से रिलेटेड, कि यदि 8:40 अगर किसी घड़ी में 8:40 हो रहे हो तो दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा। तो बच्चों वही फार्मूला 11:60 में से माइनस करेंगे 8:40 को, इसको माइनस करते हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे 60 नहीं लेना, क्योंकि इसमें हमको इसमें माइनस करना, 1 में से 5/11 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ तो आ जाएगा 6/11। यहाँ से 59 गए, 59 में से 40 माइनस करना, तो 9 का आएगा 9, और 5 में 4 गए तो कितने बचेंगे बच्चों 1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 11 में 8 गए तो 3, तो हमको दर्पण में देखने पर समय दिखाई देगा 3:19 सही 6/11। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि अगर इस प्रकार का समय हमको वो देता है तो हमको क्या करना बच्चों, इससे तो 1 में से माइनस करना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। 1 में से माइनस करने के बाद में वो हमको लिखना, तो 1 में से 5/11 को माइनस करेंगे, 11 कम 11, 11 में 5 गए कितना आएगा 6/11 आंसर होगा। और उसके बाद में यहाँ पर 59 बचेगा, क्योंकि 1 मैंने कैरी लिया हासिल ली है, और 59 में 40 माइनस करेंगे कितना आएगा 19 आएगा।
तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उम्मीद है सभी बच्चों समझ आएंगे। इससे आगे चलते हैं बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन पर। तो बच्चों अगर ऐसा समय देता है कि 8:20 हो रहे हो, तो दर्पण में देखने पर हमको क्या समय दिखाई देगा? तो किसने में से माइनस करते हैं? जब 11 59 और 60 में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं किसको? जो समय दिया हुआ 8:20 माइनस करेंगे 10 अंक हो गए तो 1, 5 अंक हो गए तो 3, यहाँ के 9 के 9, 5 अंक हो गए 3, 11 8 गए 3। तो हमको क्या समय दिखाई देगा? 3:39 हमको दिखाई देगा। तो उम्मीद है सभी बच्चों को ये चीज हमारी समझ में आई होगी कि दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। तो अगर मान चलो पूरा समय दिया हो तो हम क्वेश्चन में माइनस करते हैं बच्चों, 12 में से माइनस करते हैं। अगर समय हमारा मिनट में दिया हो, जैसे 8:40, 5:20, 3:40, तो उसे कितने से माइनस करते हैं? 11:60 में से माइनस करते हैं। और अगर हमारा समय मिनट और सेकंड में भी दिया हो, जैसे 8:20 हो रहे हो किसी घड़ी में, तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? तो उसे बच्चों कितने से माइनस करते हैं? 11:59 में से माइनस करते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं बच्चों जल प्रतिबिंब की, जल में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो इससे आगे पढ़ते हैं कि जल प्रतिबिंब क्या होगा। अब तक पढ़ा था हमने दर्पण प्रतिबिंब की, किसी घड़ी में इतने बजकर इतने मिनट हो रहे हो तो उसको दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। लेकिन अगर जल प्रतिबिंब पूछ ले कि यदि एक घड़ी में 12:20 हो रहा है या हो रहे हैं तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे 2 फार्मूले लिखे हैं कि अगर हमारा समय 6:30 से छोटा दिया हुआ है तब हमको 6:30 में से माइनस करना है। लेकिन अगर हमारा समय 6:30 से बड़ा है, 6:30 से बड़ा दिया हुआ है, तब हमको 18:30 में से माइनस करना है। किसके लिए? जल प्रतिबिंब निकालने के लिए। तो हमारा समय कितना है बच्चों? 12:20 दिया हुआ है, उसके लिए हमको क्या करना है? 18:30 में से माइनस करना है, क्योंकि 6:30 से समय क्या दिया हुआ? बड़ा दिया हुआ। तो 18:30 में से माइनस करता हूं तो मैं कितना आता? 12:20 को कितना आता बच्चों? 6:10। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, हाँ अगर ये आता कि 5:20 हो रहे हो किसी घड़ी में, यदि किसी घड़ी में 5:20 हो रहे हो तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो 5:20 हमको देखना है कि 6:30 से छोटा है, तो हमको कितने से माइनस करना है? 6:30 में से क्या करना है? माइनस करना है। तो क्या आएगा? तब समय आएगा 1:10। तो अगर हमको समय 6:30 से छोटा है किसके लिए? जल प्रतिबिंब के लिए, तो तब तो हमको 6:30 में से माइनस करना है। और अगर हमारा समय 6:30 से बड़ा दिया हुआ है और हमको घड़ी का जल प्रतिबिंब निकालना है तो हमको क्या करना है? 18:30 में से माइनस करना है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूला, इन सभी बच्चों को ये दोनों फार्मूला सभी को याद रखने हैं। उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम लेके आते हैं कि किसी घड़ी में कोण निकालने की, कि कब घड़ी 180 डिग्री का कोण बनाती है, कब घड़ियां 90 डिग्री का कोण बनाती है, कब घड़ियां 0 डिग्री का कोण एक दूसरे के ऊपर रहती है। उम्मीद है सभी बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।